हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी एंजाइटी, ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया के दर्द से परेशान हैं? तो ये कंटेंट आपके लिए है। कसम से लिख के देता हूं, आगे इस कंटेंट में मैं जो बताने वाला हूं, ये पूरे यूट्यूब पर ये बातें कोई नहीं बताएगा। इस बात को आप समझ लो। अगर आपको कुछ हटकर कुछ नया नहीं मिला तो फिर कभी इस चैनल पर मत आना। अगर आप सच में इस एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी से बाहर निकलना चाहते हो तो इसे समझो। और इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दो बंदे दो बंदे जंगल में जा रहे थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि भाई देख, तू इस रास्ते से जा और मैं इस रास्ते से जाता हूं, और देखते हैं ये दोनों रास्ता कहां निकलता है। एक बंदा इस रास्ते से गया, दूसरा इस रास्ते से गया। तो जो बंदा इस रास्ते से जा रहा था आगे जाकर दलदल में फंस गया। वो दलदल में गिर गया। बारिश का मौसम था, दलदल था, दलदल में फंस गया वो। फिर वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, यानी पैनिक हो गया, ऑन दी स्पॉट घबराने लगा, हाथ पैर मारने लगा और उसके पैर और दलदल में फंसने लगे। दूसरे ही रास्ते पर जस्ट बाजू में ही था वो रास्ता, उसका दोस्त, उसने उसे देखा, बोला नहीं, शांत हो जा, शांत हो जा। तू जितना हाथ पैर मारेगा उतना ज्यादा दलदल में फंसेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। दलदल से बाहर निकलना है तो पहले शांत हो जा, पूरी तरह से शांत हो जा। उसने बोला भाई शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। दलदल में फंसने के बाद अगर तुम हिलोगे हिलोगे डुलोगे, यहां वहां करोगे तो और फंसोगे। तुम्हें शांत हो जाना है, शांत हो जाना है और अपने पैर को एक ही दिशा में आगे लेकर जाना है और अपने आप धीरे आप बाहर निकल जाओगे। उसने वैसा ही किया, अपने पैर को एक ही दिशा में आगे लेकर के गया। एक पत्थर था, पत्थर को पकड़ते हुए, सहारा लेते हुए बाहर निकल गया। यानी कि भाई ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी भी एक दलदल है, बहुत गंदा दलदल है। आप इससे घबराओगे, भागोगे, लड़ोगे तो और फंसोगे। आपको बड़ी सावधानी से, समझदारी से शांत होना है। आपको ज्यादा यहां वहां भीतर ही भीतर भागना नहीं है, आपको लड़ना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। पैनिक तो स्टार्टिंग में आता है, तेजी से आता है। पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक डरा देता है, लेकिन उस डर को लेकर आप और डर जाते हो, आप उसका जवाब देते हो, आप उससे लड़ते हो, आप उससे करेक्ट करने लगते हो, वही फंस जाते हो, आप घबरा जाते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, जब सामने कोई दिक्कत हो तो घबराओ ना यार। सामने कोई दिक्कत ही नहीं है और आप घबरा रहे हो। जो भी पैटर्न बिगड़ा वो भीतर से बिगड़ा है, उसे बदलना है तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस बात को समझो। ये जैसे दूध गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, अगर आप उसे ढक दोगे ऊपर से, उसे दबाने की कोशिश करोगे तो और बाहर निकलेगा और दूध बहकर बाहर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? लेकिन अगर आप उसे दबाते नहीं हो, ऊपर से बर्तन को हटा देते हो, भाप बाहर निकलने देते हो, गैस की आंच को धीमा कर देते हो, तो अपने आप सब ठीक हो जाता है, दूध बहता नहीं है। भाई वैसे ही आप अपनी एंजाइटी को, ओसीडी को, डिप्रेशन को किसी अंधविश्वास के जरिए, किसी नाम जप के जरिए दबाने की कोशिश मत करो। मान लो अभी दबा दिए तो ये चीज फिर से आती है बार में, ऐसा गारंटी नहीं है कि आती है, लेकिन अगर आपने उसे समझा नहीं तो शायद वो आता है और आ सकता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। मेरे ऐसे क्लाइंट है, वो बोलते सर 2 बार मैं इसे झेल चुका हूं, तीसरी बार झेल रहा हूं। 2 बार जब तूने झेला था तो उसे समझा नहीं, किसी ने किसी तरीके से उसे दबाने की कोशिश की, वहां से निकल गया लेकिन फिर से ये आ गया। मुझे भी जब पहली बार आया था, जब मैं क्लास 12th में था, जब मैं 15-16 साल का था, 16-17 साल का था, तब आया। तब मैं समझा ही नहीं, क्योंकि तब शरीर में कोई दर्द ही नहीं था। जब दर्द आया शरीर में तो बोला अरे कैसे निकलूं। तो फिर शुरू में मैं भी लड़ता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने लड़ना छोड़ा, समझना सीखा। तो वैसे ही जब आप अपनी एंजाइटी, ओसीडी को, डर को, पैनिक अटैक को, नकारात्मक विचारों को दबाओगे नहीं, आप भगवान को मानते हो, मानो, उनकी पूजा करो, उन पर पूरा विश्वास करो, फिर करने के बाद उसे साइड में छोड़ दो, प्रैक्टिकली काम करो। आप किसी न किसी तरीके से इसे दबाने की कोशिश करोगे, सोचोगे अच्छे कर्म करके इसे ठीक कर लूं, मटन खाता था मटन खाना छोड़ दूं तो ठीक हो जाएगा,
भगवान की पूजा करने लगूं, उपवास रखने लगूं तो ठीक हो जाएगा। ये सब आपके अपने पर्सनल बिलीफ है भाई, इसको साइड में रखो। ये सब बचने का तरीका है अपनी एंजाइटी से, अपने डर से, अपनी फोबिया से। आप ऐसा करके इससे और भाग रहे हो। आप अगर ऐसा करते हो तो करो, ठीक है, साइड में रखो, लेकिन गहराई से देखो। ऐसा करने से आप इससे बाहर नहीं निकलोगे। आपको प्रैक्टिकल इस पर काम करना है। मन एक विज्ञान है, मन का भी अपना एक विज्ञान होता है भाई, साइंस होता है। आप इसे समझो, जितना आप इसे समझोगे ये चीज उतना काम करेगी। जितना आप इसे समझोगे ये चीज उतनी जल्दी आपको छोड़कर चली जाएगी। इस बात को समझो। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए भाई। हमारे सामने तो कोई समस्या है ही नहीं। सामने समस्या आएगी तो घबराओ ना, बल्कि जब सामने भी समस्या आती है ना तो घबराने से काम नहीं चलता। थोड़ा सा घबराओ, शांत रहना पड़ता है। सामने अगर शेर आया तो भी घबराने से काम नहीं चलेगा। आप शेर को देखकर और भागोगे तो शेर समझेगा आप शिकार हो, आपको और भगाएगा। आपको शांत रहना है। धीरे 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 पैर पीछे करते हुए उल्टे रास्ते धीरे धीरे निकलना है। हाथ में डंडी लेना है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई सामने तो कोई समस्या नहीं है तो हमें डर कैसा। जो भी प्रॉब्लम है भीतर है तो भाई डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, सामने भी अगर समस्या आती है तो भी घबराने से काम नहीं चलता, तो भी शांति रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। जितना आप शांत रहते हो, जितना आप शांत रहते हो, आपकी बुद्धि समझदारी काम करती है, ये डेवलप होती है, और फिर जाकर के आप सही निर्णय लेते हो, सही डिसीजन लेते हो, सच्चाई को देख पाते हो, रियलिटी को देख पाते हो, एक्चुअलिटी को देख पाते हो, फिर निर्णय लेकर आगे बढ़ते हो। समस्या का समाधान होता है। लेकिन अगर आप भागने लगते हो तो समाधान नहीं होता है। तो भाई अगर सच में यहां से निकलना है तो आपको समझना पड़ेगा, और ये समझने का प्रोसेस बड़ा धीरे धीरे आएगा। ध्यान करते रहो तीसरी आंखों पर, कर्म करते रहो। कर्म करने से ये चेन टूटेगी, उदास रहने की, डरते रहने की चेन टूटेगी, सोचते रहने की चेन टूटेगी। तीसरी चीज, लिख लिख कर गहरी समझदारी पैदा करो। क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, इस पर वीडियो में बनाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। और ऐसी चीज बताऊंगा लिखने में, जर्नलाइजिंग में, लिख लिख के कैसे डर को दूर करें, इसे आप इंग्लिश में कहते हो सीबीटी। ऐसी बात बताऊंगा जो दुनिया का कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। इसीलिए मेरे चैनल से जुड़े रहो। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और एक छोटा सा कमेंट जरूर करो। जो भी डर है, आपके एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं। जो भी डर है, जो भी फियर है, आप उसे लिखे और थोड़ा सा धैर्य रखे। 1 हफ्ते 10 दिन का हर एक कंटेंट पर बारी बारी से मैं वीडियो बनाऊंगा। पक्का बनाऊंगा, पक्का मैं बनाऊंगा। और ऐसे व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर बार बार आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि भाई इस चैनल पर मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है, तो प्लीज वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल से जुड़ जाएं। और आपको मैं एक चीज बोलता हूं, आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट भी देखा करो। उसमें जो लाइक एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं ना, उसे पढ़ा करो। वो भी मैं दिमाग से बनाता हूं, उससे भी आपको समाधान मिलेगा। कुछ चीजें, बहुत सी चीजों का समाधान वीडियो से मिल जाता है, लेकिन कुछ चीजों का समाधान शब्दों से मिलता है, शब्दों से, वर्ड से मिलता है। जब आप पढ़ते हो तो उसे भी पढ़ा करो, वहां भी सलूशन आपको मिलेगा। मेरा पूरा फोकस है आपको सलूशन देना।